अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पन बिजली मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। 1 अरब 50 करोड़ डॉलर के इस मंसूबे से 700 मेगावाट बिजली हासिल होगी। पीर को इस हवाले से इस्लामाबाद में होने वाली दस्तखतों की एक तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने शिरकत की। ये मनसूबा चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सी पैक मनसूबों का हिस्सा है। मनसूबे के तहत दरियाए झेलम के करीब बिजली घर तामीर किया जाएगा, जिसकी तकमील सन 2026 में मुतवक्के है। इस मनसूबे का आगाज़ ऐसे वक्त में हो रहा है जब मशरक़ी लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। भारत में बाज़ हल्के भारतीय हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात को महदूद किया जाए और भारत में चीनी सरमायाकारी का भी असर नौ जायज़ा लिया जाए। ऐसे में पाकिस्तान में बाज़ हल्कों का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर मज़ीद माशी फ़वाइद हासिल करने चाहिए। उधर भारत और चीन के दरमियान मशरक़ी लद्दाख की गलवान वादी में मुतनाज़ा इलाक़ों से दोनों मुल्कों के फ़ौजियों की वापसी का अमल जारी है। ज़राए के मुताबिक चीनी और भारतीय फ़ौजी गलवान वादी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हट गए हैं। इस मकाम पर 15 जून को दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद टकराव हुआ था, जिसमें 20 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए थे। LAC से वापसी का यह अमल दोनों मुल्कों में कोर कमांडर्स की सतह पर होने वाली बातचीत में तय पाने वाले मुआहदे का इब्तदाई कदम है। ताहम तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगरचे दोनों मुल्कों में पीछे हटने और कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक हुआ है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि यह मामला मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में काफ़ी वक्त लगेगा। अफगानिस्तान की वजारत खारजा के अहलकारों का कहना है कि चीन और पाकिस्तान ने कैदियों की रिहाई का खैर मकदम किया है और तालिबान पर जोर दिया है कि वो पुरतशद्दुद हमलों की शिद्दत कम करके इंट्रा अफगान अमन बातचीत के आगाज़ के लिए साजगार माहौल पैदा करें। वजारत खारजा के तर्जुमान ग्रैन ह्यूर्ट ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों की कामयाबी के लिए चीन और पाकिस्तान की हिमायत अहम है। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नायब वज़राए ख़ारजा की सतह पर से फ़रीक़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस आज मंगल के रोज़ मुनक़िद हुई। सियासी तज्ज़ियाकार नजीबुल्लाह आज़ाद का कहना है कि अफ़गान सदर अशरफ गनी अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में इलाक़ाई इफ़हाम व तफ़हीम और ताउन पैदा करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए इस अंदाज़ की कॉन्फ्रेंसें अहमियत रखती हैं। तालिबान के साबिक़ अहलकार सैयद अकबर आगा का कहना है कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा कायम करने की अशद ज़रूरत है। सदर अशरफ गनी ने कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए कहा कि अगर तालिबान ने हमले जारी रखे तो इससे अमन कोशिशों को शदीद नुकसान पहुंचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए पनाहगज़ीं और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के नुमाइंदों ने बाहमी शराकत दारी की तजदीद की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे तवील बेवतनी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी यकजहती और इमदाद की ज़रूरत होगी। अफ़गान पनाहगज़ीनों का बहरान 5वें अशरे में दाखिल हो रहा है और अब भी 27 लाख के करीब अफ़गान बाशिंदे गैर मुल्कों में पनाहगज़ी हैं, जबकि 26 लाख के करीब मुल्क के अंदर बेघर हैं। दरिया सना पिछले साल से बहर रोम के रास्ते यूरोप जाने वालों में सबसे बड़ी तादाद अफ़गान पनाहगज़ीनों की है। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये बहरान अभी जारी है और इसका हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। इस मसले पर एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए पनाहगज़ी फ़िलिप्पो ग्रैंडी ने कहा कि पनाहगज़ीनों की 70 साल तारीख़ में अफ़गानिस्तान का तर्क मकानी का सबसे तवील और गुंजलक बहरान है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को ईरान और पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए ताकि ये मुल्क अफ़गान पनाहगज़ीनों की तालीम और सेहत पर ज़्यादा वसाइल सर्फ कर सकें और इन पनाहगज़ीनों की महफूज वतन वापसी के बेहतर इंतज़ामात कर सकें। हाई कमिश्नर ग्रैंडी ने मज़ीद कहा कि हमें यकजहती की तजदीद के साथ इस मसले के हल के लिए काम करना होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा पनाहगज़ीनों
اور دیگر افراد کے رہنے سہنے کا انتظام کیا ہے، اور اب یہ پناہ گزین بینکوں میں اپنا کھاتہ کھول سکتے ہیں اور مالی اداروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہائی کمشنر گرینڈی نے کہا کہ ان کوششوں کی نہ صرف تعریف کرنی چاہیے بلکہ مدد بھی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ان ملکوں پر دباؤ بھی بڑھ گیا ہے، اس لیے ہمیں مزید مدد فراہم کرنا ہوگی۔ لاکھوں افغان پناہ گزینوں کے بہتر مستقبل کا انحصار میزبان ملکوں کی شراکت داری کی تجدید اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے افغانستان کے اندر اور میزبان ملک پاکستان اور ایران کو مناسب امداد کی فراہمی پر ہوگا۔ افغانستان کے ساتھ 3 اہم سرحدی گزرگاہوں کے کھولنے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت سرد مہری کا شکار ہے، جس کے کئی ایک وجوہات میں کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹرز کے لیے وضع کردہ قواعد و ضوابط اور قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد کئی ایک سرکاری اداروں کے مغربی سرحد تک رسائی سر فہرست ہے۔ بڑھتی ہوئی مشکلات کے نتیجے میں نہ صرف طورخم بلکہ پشاور، باڑہ اور کراچی میں سامان سے لدے ہزاروں کی تعداد میں ٹرک اور ٹرالر کھڑے رہتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کی جانب سے نجی نشریاتی ادارے 24 نیوز کے معطل کیے گئے لائسنس کو بحال کر دیا ہے، جبکہ ٹی وی چینل کو نشریات جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ چینل 24 کے مطابق سٹی نیوز نیٹ ورک کی درخواست کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سجاد محمود سیٹھی نے کی۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی درخواست پر عدالت نے پیمبرا کا 24 نیوز کو معطل کرنے کا حکم نامہ مسترد کر دیا ہے۔ سندھ حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم کے تحت پیر کو لیاری گینگوار کے سرغنہ عزیر بلوچ، سنگین وارداتوں میں ملوث نثار مرائی اور سانحہ بلدیہ فیکٹری کی رپورٹس جاری کر دی ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا ملزمان کی جے آئی ٹی میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اور اس بارے میں تحریک انصاف کا موقف غلط ثابت ہوا ہے، جبکہ سیاسی مبصرین کا بھی کہنا ہے کہ رپورٹس پبلک کرنے سے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ اور پیپلز پارٹی کو وقتی نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان ملزمان پر زیر سماعت مقدمات پر اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اور اب کورونا وائرس کی صورتحال۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے مزید 77 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 2691 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں وبا سے اموات کی کل تعداد 4839 ہے اور 2306 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دنیا بھر میں کووڈ 19 کے مریضوں کی تعداد 1,16,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اموات 5,37,000 سے زائد ہیں۔ بھارت میں کورونا کیسز کی تعداد 7,19,000 سے زیادہ اور اموات 20,159 ہو گئی ہیں۔ آسٹریلیا نے 2 گنجان آباد ریاستوں کے درمیان سرحد کی بندش کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے فوج کو طلب کر لیا ہے۔ امریکی یونیورسٹی جان ہاپکنس کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کووڈ 19 سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,30,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے مستند کیسز کی تعداد بھی 29 لاکھ سے زائد ہے۔ یوں کیسز کی تعداد اور ہلاکتوں کے اعتبار سے امریکہ دنیا بھر میں سر فہرست ہے۔ جولائی کے پہلے ہفتے کے دوران ہر روز امریکہ میں 50,000 سے زائد کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس صورتحال میں امریکہ کے اعلیٰ ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کورونا وائرس کی وبا کے پہلے حملے کی شدت اب بھی برقرار ہے۔ کورونا وائرس کے کیسز میں ڈرامائی اضافے کے باعث کیلیفورنیا اور فلوریڈا سمیت متعدد ریاستوں کے حکام نے پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی ہیں۔ کیلیفورنیا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11,786 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ کیسز اور اموات کے اعتبار سے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر رہنے والے ملک برازیل کے صدر بولسونارو کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ آج منگل کے روز ان کا دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا ہے اور وہ اس کے نتیجے کے منتظر ہیں۔ برازیل میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 16 لاکھ اور ہلاکتوں کی تعداد 65,000 سے زائد ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں
कोविड 19 के 194 नए केसेस की इत्तला दी है और अब मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल तादाद 33,384 हो गई है। वजारत के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 920 अमवात हुई हैं और इनमें 26 हेल्थ वर्कर भी शामिल हैं। अमरीका के विफाकी महकमे इमिग्रेशन एंड कस्टम ने गैर मुल्की तलबा से मुतालिक एक हिदायतनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले गैर मुल्की तलबा को अमरीका छोड़ना होगा। पीर को जारी करदा हिदायतनामे में कॉलेजेस को कहा गया है कि वो कोरोना वायरस के खदशे के बावजूद तालीमी साल का आगाज करें। अमरीका में कोरोना वायरस फैलने के बाद तालीमी इदारों ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया था, जिससे गैर मुल्की तलबा भी मुस्तफ़ीद हो रहे थे। ताहम अब महकमा इमिग्रेशन का कहना है कि उन तलबा के वीज़े की तजदीद नहीं की जाएगी जो अमरीका में रहते हुए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और ऐसे तलबा पर ऑनलाइन क्लासेस लेने पर भी पाबंदी होगी। बास कॉलेजेस गैर मुल्की तलबा को ऑनलाइन के साथ साथ कॉलेज आकर क्लासेस लेने की सहूलत फराहम कर रहे हैं। महकमा इमिग्रेशन के नए हिदायतनामे में कहा गया है कि गैर मुल्की तलबा को ज़ाती हैसियत में बास क्लासेस लेना लाजमी होगा। महकमा इमिग्रेशन के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन क्लासेस ऑफर करने वाले कॉलेजेस में ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को किसी और कॉलेज में मुंतकिल होने पर मजबूर किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से सुनसान हो जाने वाले क्रिकेट की दुनिया में बुध से रौनकें वापस आ रही हैं, जब साउथहैम्पटन में मेज़बान इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ये 4 माह बाद किसी भी नौयत का पहला इंटरनेशनल मैच होगा। आखिरी टेस्ट 2 मार्च को न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान क्राइस्ट चर्च में अंजाम को पहुंचा था। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि उसके खिलाड़ियों की शर्ट पर वेस्ट इंडियन टीम की तरह ब्लैक लाइव्स मैटर का लोगो होगा। दूसरा टेस्ट 16 जुलाई और तीसरा टेस्ट 24 जुलाई से शुरू होगा। ये दोनों मैच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेले जाएंगे। उसके बाद इंग्लैंड की टीम पहले स्कॉटलैंड के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और फिर पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है और कोरोना वायरस के टेस्ट के बाद बंद दरवाजों के पीछे प्रैक्टिस कर रही है। टीम के 4 खिलाड़ी कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की वजह से पाकिस्तान में हैं और बाद में टीम को ज्वाइन करेंगे। पहला टेस्ट मैच 5 अगस्त से मैनचेस्टर में ही मुनक़िद होगा। इस सीरीज का दूसरा और तीसरा टेस्ट साउथहैम्पटन में बिलतरतीब 13 और 21 अगस्त को शुरू होगा, जिसके बाद 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।